लगा देती है ना। सामने सामने लोकित। सब ओके। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हिंदी व्याकरण में अनुवाद बनाना सीखना है, ठीक है। तो आज हम आपको गारंटी दिखाते हैं कि आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, अगर ध्यान से देखते हैं तो 100% में से आपको लगभग 70% आपको इस वीडियो से बनाना अनुवाद आ जाएगा। अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ। तो आप बिना इधर उधर भटकते हुए और ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को देखिएगा। मैं इस गारंटी लेता हूं कि आपको अनुवाद बनाना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 10वां में अनुवाद बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना विलम्ब करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हम बोर्ड पर लिखेंगे, चाहे लिख कर लाए हैं, उसको अपने कॉपी पर नोट करना होगा और ध्यान से एक लगन से आपको देखना होगा, ध्यान से कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि लिंग कितने होते हैं, ठीक है। लिंग, तो देखिए लिंग होते हैं 3। लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन बाबू? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। संस्कृत में स्त्रीलिंग कितने होते हैं बाबू? लिंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस लिंग की संख्याएं कितनी होती हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, भी पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम में मारना होगा 3। लिंग कितने होते हैं बाबू, बोलिए मेरे साथ। तो 3। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, ठीक है। आइए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कौन कैसे स्त्रीलिंग होता है, कैसे पुल्लिंग होता है, कौन उभयलिंग होता है। देखिए, अगर मेन तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा है छात्र, तो छात्र जो दिया गया है एक पुल्लिंग के लिए छात्र बताया गया है। और मान लीजिए कोई लड़की है, छात्र स्टूडेंट है और लड़की है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है छात्रा। कोई लड़का है जो स्टूडेंट है, उसके लिए किया जाता है छात्र, और कोई लड़की है तो उसके लिए कहा जाता है छात्रा। और मान लीजिए उभयलिंग, उभयलिंग का मतलब होता है कि निर्जीव वस्तु, जिसमें कोई निर्जीव वस्तु आप समझते होंगे किसको कहता है। जैसे हमने लिए पुष्पम, सॉरी पुष्पम हो जाएगा, उसका अलग अर्थ होता है। जैसे पुस्तकम हो गया, पुष्पम हो गया, ये सब क्या है? उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग मतलब आपको समझ आता होगा, उभयलिंग जंतु है। यहाँ पर लिए बालक, माने कोई एक लड़का है तो लड़का के लिए बालक, बालक का उपयोग किया जाएगा। और लड़की है तो उसके लिए बालिका। अगर छात्र है तो छात्र, और लड़की है मतलब कि स्टूडेंट है लड़की में, गर्ल में, तो उसको होगा छात्रा। इतना हमको बस इसका समझाने का मकसद ये है कि बस आपको ये ध्यान रखना है, इसको रटना नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है बाबू कि लिंग हमारा 3 प्रकार के होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है उभयलिंग। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि लिंग कितना होता है, तो 3 होता है। बस आपको दिमाग में यही आपको फिट करके रखना है, ठीक है। आइए अब इधर चलते हैं। इधर है बाबू लिखा हुआ है पुरुष। क्या लिखा हुआ है? पुरुष। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष कितने, आपको बताना होगा 3। कौन कौन बाबू? पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं बाबू कि पुरुष मतलब कि जैसे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम में पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। पहला कौन होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन संस्कृत में उल्टा है, पहले लास्ट में होता है उत्तम पुरुष, बीच में होता है मध्यम पुरुष और शुरू में होता है प्रथम पुरुष। लेकिन उसमें हम पढ़ते हैं बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन? तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको बोला जाता है? जो बोलता है उसे बोला जाता है उत्तम पुरुष। जो सुनता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। हम बोल रहे हैं आप लोगों से तो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग सुन रहे हैं तो क्या है? आप लोग हैं मध्यम पुरुष, ठीक है। और किसी के बारे में चर्चा हो रही है तो उसका बोला जाता है अन्य पुरुष। किसमें? ये हिंदी में हो गया। लेकिन संस्कृत में उल्टा है। कैसे? कि मान लीजिए पुरुष जो है 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में मैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में मैं अकेला हूं तो इसलिए मैं हम का प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई मैं अकेला हूं तो मैं के लिए प्रयोग कर रहा हूं। कोई हम 2 व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, मैं और एक कोई मेरा दोस्त होता है मान लीजिए, तो हम दोनों करते हैं। अब मान लीजिए मेरे साथ बहुत सारे दोस्त खड़े होते हैं, चाहे लड़के खड़े होते हैं, तो उसको हम प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ हूँ, अकेला हूं तो मैं का प्रयोग करूंगा। अगर मेरे साथ एक और कोई है तो हम दोनों प्रयोग करेंगे। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं या लड़के हैं तो हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर जैसे हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। और आप लोग सुन रहे हैं
तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष आप अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अगर एक एक रूम में बैठकर अकेले आप सिर्फ पढ़ रहे हैं अकेले, तो आपको बोलेंगे तुम, कि तुम पढ़ रहे हो, तुम। तो एक लड़का के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। अगर कोई तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों एक साथ रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, दो कोई व्यक्ति मैंने दो लड़का तुम दोनों दोस्त हो और दोनों पढ़ रहे हो, तो तुम दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसमें? मध्यम पुरुष में। अगर तुम्हारे दोस्त साथी बहुत 5-6 है बैठ के पढ़ रहे हो, तो हम बोलेंगे तुम लोग पढ़ रहे हो। समझ रहे बात के? अगर तुम अकेले रूम में पढ़ रहे हो तो हम प्रयोग करेंगे तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त दो पढ़ रहे हो लोग, तो उसको पढ़ेंगे तुम दोनों। अगर तुम्हारे दोस्त से कोई और ज्यादा बढ़ गया तो उसको पढ़ेंगे तुम लोग। वैसे ही यहाँ पर है प्रथम पुरुष में, जैसे कि मान लीजिए कोई, तो प्रथम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं वह। एक कोई व्यक्ति है जिसके हम प्रयोग करते हैं वह के लिए। कोई दो व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसके लिए वे दोनों कहते हैं। और दो व्यक्ति से कोई ज्यादा खड़ा है तो वे लोग का प्रयोग करते हैं। और कोई एक व्यक्ति खड़ा है दूर में तो उसको हम वह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति बाहर खड़ा है तो उसको हम वे दोनों बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा है तो वे लोग का प्रयोग करते हैं। बस हमको क्या करना होगा, बस यहीं से आपका अनुवाद बनाना स्टार्ट होता है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से इत्मीनान से पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। बस देखिए, ये जो है मैं, हम दोनों, हम लोग, इस सब का आपको संस्कृत पता रहना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर इसका वाक्य का शब्द लिखकर आगे, जैसे वह, तो वह का संस्कृत में होता है स, ठीक है। वह का संस्कृत क्या होता है? स। वे दोनों का क्या होता है? तो। वे दोनों का क्या होता है? तो। वे लोग का क्या होता है? ते। स तौ ते। याद करिए, मेरे साथ बोलिए। वह का क्या होता है? स। वे दोनों का क्या होता है? तो। वे लोग का क्या होता है? ते। स तौ ते, स तौ ते, ठीक है। अच्छा, तुम का क्या होता है बाबू? त्वम। तुम का क्या होता है? त्वम। तुम का क्या होता है? त्वम। अगर तुम दोनों आ जाएगा तो क्या बोला? युवाम। युवाम। तुम दोनों का क्या हो जाएगा? युवाम। तुम दोनों का हो जाएगा? युवाम, ठीक है। अगर तुम लोग होगा तो यूयम। तुम लोग का यूयम, तुम लोग का यूयम। ये सब याद करना होगा मुंह पर, ठीक है। मैं का क्या होता है बाबू? तो अहम। मैं का क्या होगा? अहम, ठीक है। अच्छा, हम दोनों का क्या होगा? आवाम। हम दोनों का क्या होगा? आवाम, ठीक है। हम लोग का क्या होगा? वयम। हम लोग का क्या होगा बाबू? वयम। ये याद करना काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। फिर सर मेरे साथ बोलिए। वह का क्या हो जाएगा? स। वे दोनों का क्या हो जाएगा? तो। वे लोग का क्या हो जाएगा? ते। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। तुम दोनों का क्या हो जाएगा? युयाम। तुम लोग का क्या हो जाएगा? युयम, ठीक है। और मैं का क्या हो जाएगा बाबू? अहम। हम दोनों का क्या हो जाएगा? आवाम। हम लोग का क्या होगा बाबू? वयम। तो इसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बाबू वचन, वचन कितने होते हैं? अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में वचन दो होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। जैसे हम बोल दिए लड़का, तो लड़का हिंदी में होता है उसका स्त्रीलिंग, एक बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। जैसे हम बोल देंगे घोड़ा, तो घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे हम बोलते हैं बॉय, बॉय का होता है बॉयज। लेकिन संस्कृत में वैसा नहीं है, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो वचन होता है बाबू वो 3 प्रकार के हो जाता है। कौन कौन? तो संस्कृत में हो जाता है वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं एक वचन। अगर कोई दो व्यक्ति है तो उसके लिए हम द्विवचन प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है तो एक लड़का के लिए हम बालक उपयोग करेंगे। और एक से कोई दो लड़का है, हमारे दो बालक है, तो बालकों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालकों। अगर एक बालक है तो एक बालक के लिए यानी एक वचन में लिखेंगे बालका। अगर दो बालक है तो दो बालक को लिखेंगे द्विवचन बालकों। और दो से अधिक बालक है तो उसको क्या लिखेंगे बाबू? बालका। अगर मान लीजिए कोई छात्र है और एक छात्र है वहां पर एक वचन के लिए तो छात्रा प्रयोग करेंगे। और दो छात्र है तो उसके लिए छात्रों लिखेंगे। और दो से अधिक छात्र है तो उसको छात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? तो छात्रा लिखेंगे, याद रखिएगा। और कोई एक बालक है तो उसके लिए बालका। और दो बालक है तो बालकों। और दो से अधिक बालक है तो बालका। अगर मान लीजिए दो से अधिक एक छात्र है तो उसके लिए छात्रा। और दो से अधिक छात्र मतलब दो छात्र हैं तो छात्रों। दो से अधिक छात्र हैं तो छात्रा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि जिसका हम बोले वृक्ष, तो एक वृक्ष है तो वृक्ष, दो वृक्ष है वृक्ष, और दो से अधिक वृक्ष है तो वृक्षा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसान है तो किसान का संस्कृत में होता है कृषक। क्या होता है? कृषक। तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे कृषक, कृषको, कृषका,
समझे। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर है गरीब, दरिद्र मतलब गरीब होता है, दरिद्र होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए हाँ उसे मान लीजिए ये जैसे वृक्ष के लिए है, यहाँ पर डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है वेदा, वेदा मैंने देखा होता है डॉक्टर होता है, वेदा वैदो वैदा, ठीक है हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निर्जीव है, नीचे क्या है निर्जीव के लिए, जैसे कि मान लीजिए फलम है तो फलम फले फलानी, यहाँ पर चलता है संस्कृत में फलम फले फलानी, ये एकदम अलग हो जाता है। जैसे कि कोई निर्जीव है, यहाँ पर क्या है पुस्तक, तो पुस्तक के बाद जो निर्जीव है तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यहाँ पर रहता है कलम तो कलमे कलम कलम कलमम कलमे कलमानी, ठीक है। यानी निजी वस्तु के लिए जैसे मान लीजिए कि हम मान लें यहाँ पर पुस्तकम हो गया, कलम हो गया, मान लीजिए कोई भी निजी वस्तु रखिए तो निजी वस्तु को इस पर बैठाना है, ठीक है। जैसे फलम फले फलानी, कलम कलमे कलवानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। और कोई सजीव है इसमें लाइए, और एक बाल लड़का है तो बालक, और दो लड़का है तो बालक, और दो से अधिक है तो बालका, ठीक है। और एक छात्र है तो छात्र, दो से अधिक छात्र है तो छात्र, और दो से अधिक छात्र है तो छात्रा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू छात्रा, ठीक है। अच्छा चलिए इसके आगे देखते हैं, वचन जान के वचन कितने होते हैं बाबू, तो वचन आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो 3 होते हैं, ठीक है। अगर देखिए एग्जाम में पूछा जाए कि लिंग कितने होते हैं, लिंग तो क्या बताना है, तो लिंग भी आपका 3 होते हैं, ठीक है। लिंग कितने होते हैं 3 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष कितने होते हैं, पुरुष तो पुरुष भी बताना है आपको कि 3 होते हैं, कितने होते हैं 3 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वचन कितने होते हैं तो वचन भी बताना है 3 होते हैं। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि लिंग कितने होते हैं तो 3, पुरुष कितने होते हैं तो 3, तो वचन कितने होते हैं बाबू 3। ये तीनों याद रहना चाहिए। और आपको पता ना चाहिए एक कोई भी बालक है तो उसके लिए हम बालक का उपयोग करेंगे, और कोई 2 बालक है तो बालको लिखेंगे, और 2 से अधिक बालक है तो बालका लिखेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, आपको बताना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि बताइए हमको, यहाँ पर जैसे हम लिखे राम है होता है कि राम है होता है, ये पहले हमको आप बताइए। राम है लिखा जाता है कि राम है लिखा जाता है, ये बताइए हमको। तो आपको पता रहना चाहिए राम है लिखा जाता है, क्योंकि राम यहाँ पर अकेले है इसीलिए है का प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत सारे यहाँ पर राम रहते हैं तो जैसे राम 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 है हो जा रहा है, तो राम है नहीं होगा, क्या हो जाएगा बाबू राम है, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू राम, जैसे होता सीता है, ठीक है, तो सीता है नहीं होगा। बहुत से जैसे यहाँ लड़के हैं, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के होगा तो लड़की है हो जाएगा। और सिर्फ रहता है यहाँ यह लड़का है तो लड़का के एक लड़का है ना, तो एक लड़का के लिए है लगाया जाता है, और बहुत सारे वहां पर हैं, ठीक है, तो वहां पर है लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर यहाँ जैसे लिखते हैं यह लड़का है, तो यहाँ पर लिखा गया यह लड़का है, यहाँ पर है होगा ना कि है होगा, क्यों, क्योंकि बताया गया कि यह लड़का है, यहाँ पर दर्शाया जाए, एक यहाँ पर छिपा रहता है, यह लड़का है, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं यह लड़के हैं। तो जब लड़के लिखते हैं तो बहुत सारे लड़के आ गया, तो जब लड़के बहुत सारे आ गए तो यहाँ पर लिखते हैं ना कि है, तो आपको पता रहना चाहिए यहाँ पर है होगा, ठीक है। यहाँ पर एक लड़के के लिए है लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। राम लड़का है, ठीक है, तो राम लड़का है जब आपको बोला जाए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आप इसको कैसे बनेगा। अगर आपको बोला जाए कि इसको ट्रांसलेट कीजिए तो इंग्लिश में आप बनेगा राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। तो आपको ये बताइए हमको, आप यहाँ पर लिख दिए कि राम इज ए बॉय, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर राम लड़का है, तो राम लड़का है सिर्फ राम के लिए बताया गया है। यहाँ पर एक क्या होता है विलुप्त होता है, यानी कि छिपा रहता है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक लिख के यह दर्शाया जाता है कि यहाँ पर राम जो है अकेले है, इसीलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। तो राम इज ए बॉय, क्या लिखा गया है बाबू राम इज ए बॉय, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता राम लड़का था, राम लड़का था, एक क्यों लिखा गया बाबू, क्योंकि एक छिपा है। ऐसे भी यहाँ पर राम लड़का था तो यहाँ पर लिखेंगे राम इज, सॉरी इज नहीं होगा, था है ना, था के लिए क्या आ जाए बाबू वाज, तो राम वाज ए बॉय। अब ये नहीं पूछेगा कि बाबू ये कहाँ से आया है, ये इसलिए है क्योंकि राम यहाँ पर लिखा गया राम लड़का है, तो एक यहाँ पर छिपा है कि राम एक लड़का था, एक नहीं लिखा गया है क्योंकि एक छिपा है राम लड़का था, इसलिए हम बना है राम वाज ए बॉय। आप लोग को मन में डाउट ये चल रहा है, हम आपको बताने वाले क्या है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर है रहता है तो आप इंग्लिश में इज बनाते हैं, था रहता है तो वाज लिखते हैं,
वैसे ही संस्कृत में होता है बाबू। है रहेगा तो अस्ति लिखेंगे, माने उसके अनुसार लिखेंगे। है रहता है तो इज लिखते हैं, था लिखते हैं तो बाज लिखते हैं, और थे रहते तो वेर लिखते हैं। वैसे ही क्या होता है संस्कृत में, वैसे ही संस्कृत में भी बदला जाता है, उसको भी हम आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। हिंदी में ऐसे नहीं पढ़े होंगे, है राम लड़का। क्या आप हिंदी में ऐसा वाक्य सुने हैं कभी? है राम लड़का, है राम लड़का। हिंदी में क्या ऐसा वाक्य हो सकता है? आप बताइए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए इज राम बॉय। क्या इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, क्या ऐसा हिंदी में और इंग्लिश में लिख सकते हैं? तो ऐसा कहीं भी हिंदी में नहीं बताया गया शब्द कि है राम लड़का। ऐसा हिंदी में कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या इंग्लिश इसको संभाल पाएगा? इज राम बॉय? नहीं, ऐसा भी इंग्लिश में सेंटेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको संस्कृत में लिख दें, है जैसे जैसे कैसे बाबू संस्कृत में लिख दें इसको हम? जैसे एक बालक राम अस्ति, एक राम बालक अस्ति। तो ये संस्कृत में सही है, ये संस्कृत में सही। संस्कृत का यही एक फायदा है कि संस्कृत में ये होता है, संस्कृत का बस जो शब्द होता है वो सही लिखिए। आप इधर संस्कृत में इसको इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, कहीं भी कोई मतलब नहीं होता है, आपका अर्थ वही होता है। लेकिन जब ऐसे ही आप हिंदी में बदलते हैं, शब्द को बदलते हैं, तो शब्द बदलने से क्या होता है बाबू? हिंदी का अर्थ बदल जाता है। जैसे हम कह रहे हैं है राम लड़का, अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं राम लड़का है, तो कैसे शब्द अच्छा बन गया। लेकिन उसी को उल्टा करके लिख देगा है राम लड़का, ये कैसा शब्द है? वही बता रहे हैं कि शब्द बदलने से हिंदी का अर्थ बदल जाता है। लेकिन संस्कृत में बदलते रहिए शब्द, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया एक बालक राम अस्ति, तो इसका अर्थ यही हुआ कि राम एक लड़का है, ना कि ये अर्थ हुआ कि है राम लड़का। लेकिन आपको कुछ थोड़ा समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिए हैं जो लिखा है मोहन वृक्ष पर चढ़ता है। क्या लिखा है? मोहन वृक्ष पर चढ़ता है। अगर हम इसका इंग्लिश बनाए बाबू तो क्या होगा? द मोहन climbs on the tree। क्या लिखा है बाबू? मोहन क्लाइम्स ऑन द ट्री, मोहन पेड़ पर चढ़ता है। ये इंग्लिश में हो गया। अगर इसको हम संस्कृत में लिख दें बाबू, इसको हम संस्कृत में लिख दें, कैसे कैसे लिखते हैं संस्कृत में? अगर इसी को संस्कृत में लिख दें, कैसे लिखा है यहाँ पर? मोहन वृक्ष पर चढ़ता है, मोहन वृक्ष पर चढ़ता है। क्या लिखा है बाबू? मोहना नाम का नाम ही लिखा था, याद रखिएगा। जिससे राम होगा तो राम, मोहन है तो मोहन, सीता है तो सीता, ठीक है। तो नाम को नाम ही लिखना है। मोहना वृक्ष है, मोहना वृक्ष है। मोहन क्या लिखे बाबू? मोहन वृक्ष पर चढ़ता है, तो कैसे लिखेगा? मोहन वृक्ष है, मोहन वृक्ष है आरोहति, 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 मोहन वृक्ष है आरोहति। मोहन क्या होता है बाबू? वृक्ष पर चढ़ता है, मोहन वृक्ष से आरोहति। अगर हम क्या बोले बाबू कि हिंदी में अगर इसको हम बदल लें, कैसे? ये लिख दे पहले, वृक्ष वृक्ष मोहन पर चढ़ता है। मोहन वृक्ष क्या है बाबू? मोहन पर चढ़ता है। तो ये अगर हम जैसे ही इसका शब्द बदलें, वृक्ष को सिर्फ इधर ला दिए तो वृक्ष मोहन पर चढ़ता है, तो ये जैसे ही इसको शब्द बदल तो अर्थ बदल जा रहा है। यहाँ पर हो जा रहा है कि वृक्ष मोहन पर चढ़ता है, ये तो गलत हो जा रहा है। हिंदी इसका कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि इसमें अगल बगल नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम लिख देते हैं द क्लाइम्स मोहन ऑन द, सॉरी ऐसे होगा, द ट्री climbs on the मोहन। क्या लिखा है बाबू? वृक्ष मोहन पर चढ़ता है। तो क्या ये इंग्लिश स्वीकार करेगा?
नहीं करेगा, क्योंकि गलत है। ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। लेकिन संस्कृत लेने का, पढ़ने का ये फायदा है कि इसको इधर उधर कैसे भी करके लीजिए। जैसे मोहन वृक्षे आरोहति, मोहन वृक्ष पर चढ़ता है, इसका अर्थ ये होगा। लेकिन अगर हम इसको लिख दें वृक्षे मोहना आरोहति, क्या इसका भी अर्थ वही हुआ? तो हम कहेंगे हाँ, इसका भी अर्थ वही हुआ कि आप संस्कृत में इधर उधर करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो लिखने का तरीका हो वो सही रहना चाहिए, तब आप संस्कृत में इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। इतना तो समझ गए कि संस्कृत में इधर उधर करके लिख दें, कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई गलती नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अनुवाद समझने का सही समय आ गया। ध्यान से देखिएगा और इसको कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं याद हुआ तो आपसे कभी भी अनुवाद नहीं बनेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं पुरुष में कितने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हम बताए हैं कि जो बोलता है उसे बोला जाता है उत्तम पुरुष, जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष, और जो है यहाँ पर प्रथम पुरुष में आता है वे दोनों, वे लोग, जो दूसरा है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर है, याद करना कैसे, अस्ति सतः सन्ति, मेरे साथ बोलिए, अस्ति सतः सन्ति, अस्ति सतः सन्ति। इसके बाद बोलना है बाबू, असि स्थ अस्थ, असि अस्थ अस्थ, असि अस्थ सत, अस्थि असि अस्थ सत। ठीक है, असीम अश्व अस्म, अस्मि अश्व अस्म, अस्ति सत अस्त सन्ति, असि अस्थ 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 अस्थ, अस्मि अश्व अस्म। बस आपको याद रखना है, लास्ट में अगर कोई एक वचन है, जैसे हम बोल दें बाबू, कोई यहाँ पर लिखा है राम लड़का है, तो सिर्फ वहां पर एक लड़का के लिए, एक वचन के लिए प्रयोग किया गया, एक लड़का। तो एक लड़का के लिए वहां पर बाबू अगर है लिखा है तो वहां पर लिखना है अस्ति। ठीक है, अगर वहां पर है वह लिखा गया है, उसमें अस्ति का क्या होता है, याद रखिए, अस्ति का क्या होता है, वह, अस्ति का क्या होता है, वह। ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अस्ति का क्या होता है, वह। वेद दोनों रहेगा तो क्या लिखना है, सतः। वेद दोनों रहेगा तो क्या लिखना है, सतः। वेद दोनों लिखना रहेगा तो क्या लिखना है, सतः। अगर वे लोग रहेगा तो क्या लिखना है, संति। क्या लिखना है बाबू, संति। अगर वे लोग रहेगा तो क्या लिखना है, संति। ठीक है, तुम रहेगा तो क्या लिखना है बाबू, असी। तुम इन्हें की आप लोग समझ रहे हो कि तुम का तो भैया बताया तुम, वो वाला नहीं बाबू, जो लास्ट में आप लोग वाज और वेयर लिखते हैं, किसके लिए, था और थी के लिए, थे के लिए वेयर और था के लिए वाज लिखते हैं ना, है के लिए इज। वैसे ही अगर लास्ट में, अगर आपको शुरू में दिखता है एक वचन आता है, शुरू में रहता है एक वचन, और एक वचन से राम लड़का है, राम लड़का है तो राम एक लड़का है, तो राम एक बालक, तो राम को लड़का है, एगो है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, अस्ति लिखना है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर लिखता राम, चलिए आपको बताएंगे, आपको ध्यान से याद रखिए। अस्ति का क्या होता है, वह, अस्ता का क्या होता है, वे दोनों, और संति का क्या होता है, वे लोग, असी का क्या होता है, तुम, अच्छा, अस्ता का क्या होता है, तुम दोनों, और अस्था का क्या होता है, तुम लोग। ठीक है, असीम, अस्मि का क्या होता है बाबू, मैं, हम दोनों का क्या होता है, अश्व, हम लोग का होता है अस्म। ठीक है, इतना आप लोगों को रट जाना है, रट के पी जाना है। इसको याद करने में कितना दिन लगाएगा, कम से कम एक साल लगाएगा। ठीक है, तब बन जाएगा आपसे। वह का क्या होता है, अस्ति, वे दोनों क्या होता है, अस्ता, और वे लोग का होता है, संति होता है। तुम का क्या होता है, असी, तुम दोनों क्या होता है, अस्था, तुम लोग का होता है, अस्था। मैं क्या होता है बाबू, अस्मि, हम दोनों क्या होता है, अश्व, हम लोगों का होता है, अस्मा। ठीक है, अब चलिए आपको हम वाक्य देते हैं और समझाते हैं और बताने का आपको हम प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, वह किसान है, यहाँ पर दे दिया गया वह किसान है, वह किसान है। अब इसमें बोला गया कि इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो इसको संस्कृत में आप कैसे अनुवाद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वह को आप क्या पढ़े हैं, वह को, तो वह को बताए हैं स,
वे दोनों रहेगा तो क्या लिखना है तौ, सह तौ ते, सह तौ ते। आपको हम समझाए हैं बाबू क्या चीज कि अगर बाबू वह रहेगा तो सह लिखिएगा, अगर वे दोनों रहेगा, वे दोनों रहेगा तो आपको सह तौ लिखना है, अगर सह तौ ते वे लोग रहेगा तो वे लोग के लिए बाबू ते लिखना है। आपको समझाए हम ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है बाबू वह लिखा गया है, तो वह का क्या हो जाएगा बाबू, तो वह का हो जाएगा स, तो वह के लिए क्या हो जाएगा बाबू स, तो वह के लिए यहाँ पर लिख दें स, क्या लिख दिए स। किसान का अर्थ क्या होता है, जैसे घर का गृहम होता है, तुम का त्वम होता है, वैसे ही बाबू किसान का क्या होता है, आपको भाई शब्द का अर्थ याद करना पड़ेगा। देखिए किसान का होता है कृषक, क्या होता है कृषक, ठीक है कृषक। लेकिन ये बताइए हमको, अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, एक इसको इंग्लिश में बनाने को बताते हैं। तो वह का क्या होता है बाबू, वह किसान है, तो ही है के लिए इज, यहाँ पर क्या छिपा है बाबू, वह किसान है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि वहाँ एक किसान है, तो ही इज ए फार्मर। ये हो गया इंग्लिश में, क्या हो गया बाबू, ये इंग्लिश में हो गया ही इज ए फार्मर। आप ए लगा है, क्या हमसे पूछे एक एक क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक छिपा था, यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी तो एक छिपा है, वह किसान है, तो स बिना, अब हमसे पूछिएगा कि एक कहाँ से है, एक लगेगा स एक। किसान का क्या होता है बाबू, तो किसान का होता है कृषक, क्या होता है कृषक। तो जब एक किसान रहेगा बाबू, जब एक किसान रहेगा तो उस जैसे यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर लिखे देखो आपको लिख के बताए हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अगर एक लड़का होता है, एक बालक होता है तो लिखते हैं बालक, तो एक किसान है तो किसान का होता है कृषक, तो एक किसान के लिए क्या लिखेंगे बाबू स, एक छिपा है तो एक, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू कृषक, क्या लिखेंगे कृषक। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक बालक के लिए होता है बालक, तो एक किसान के लिए क्या होगा कृषक, ठीक है। यहाँ पर लिखे है तो देखिए वह किसान है, यानी कि एक किसान के लिए बात किया जा रहा है, जब वह हमें एक किसान के लिए बात किया जाए, जब वह हमें एक किसान यानी कि एक वचन है, एक वह में किसान के लिए बात किया जाए, एक किसान के लिए बात किया जाए, तो वह है के स्थान पर क्या लिख दें बाबू अस्ति, यहाँ क्या हो जाएगा अस्ति, क्या हो जाएगा अस्ति, समझ गए। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा बाबू। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जाए कि वे दोनों किसान हैं, वे दोनों किसान हैं, तो आप कैसे बनेंगे बताइए। लिखा है वे दोनों किसान हैं, तो पहले आप सट खोजिएगा कि वे दोनों का होता क्या है अर्थ। तो देखिए आपको लिखा है वह का लिखवा है स, वे दोनों का लिखवा है तो स तौ ते, तो वे दोनों का होता है बाबू तौ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तौ, क्या लिखने बाबू वे दोनों का तौ। किसान का क्या लिखना है कृषक, कृषक मैंने किसान, लेकिन एक बालक के लिए बालक, दो बालक के लिए बालक, एक बालक के लिए बालक, दो बालक के लिए बालक, तो यहाँ पर कौ किसान है, तो यहाँ पर वे दोनों किसान हैं, तो यहाँ पर दो किसान का बात कर रहा है बाबू। यहाँ पर जैसे दो बालक था तो बालको लिखे हैं, तो दो किसान है तो कृषको, क्या लिखेंगे कृषको, कैसे कृषको, ऐसे कृषको, समझे। अगर एक किसान है तो उसके लिए कृषक, दो किसान है तो कृषको, एक बालक है तो बालक, दो बालक है तो बालको, तो वे दोनों, दो किसान है ना तो दो तो कृषको किसान के लिए है के लिए। तो देखियो जब दो किसान रहेगा, वे दोनों रहेगा, वे दोनों के लिए बात किया जा रहा है बाबू, वे दोनों के लिए यानी द्विवचन, वे दोनों के लिए द्विवचन है में है तो क्या लिखेंगे बाबू सतः अस्त अस्त, तो किसको अस्त, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बाबू अस्त। इसी को तो पकड़ना है। तो अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आपसे नहीं बनेगा 100%। अगर अगला क्वेश्चन हम दे दें आपको तो क्या बना दीजिएगा, यहाँ पर है वे लोग किसान हैं, तो बताइए बाबू कैसे बनेगा, इसको बताइए फटाफट मार है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि वे लोग किसान हैं, तो हम बताए हैं कि वह के लिए होता है स, वह के लिए क्या होता है बाबू स, और वे दोनों के लिए क्या होता है तो, और वे लोग के लिए क्या होता है स तो ते। तो यहाँ पर लिखा गया है वे लोग किसान हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा बाबू ते, वे लोग के लिए क्या हो गया ते, यहाँ पर थोड़ा गंदा राइटिंग हो गया, नीचे लिख दिए बाबू स तो ते, तो वे लोग के लिए ते हो गया। यहाँ पर अगर
एक किसान था तो किसको लिखे हैं, अगर दो किसान है तो किसको लिखे हैं, वे लोग, तो लोग मैंने बहुत सारा किसान हो गया, तो एक बालक था तो बालक लिखे हैं, दो बालक था तो बालकों लिखे हैं, दो से अधिक बालक था तो बालका लिखे हैं, एक किसान है तो कृषक लिखे हैं, दो किसान है तो कृषकों लिखे हैं, और दो से अधिक किसान है तो क्या लिखेंगे, कृषका। जैसे अधिक बालक है तो बालका, तो अधिक वे लोग किसान में अधिक किसान है तो क्या लिखेंगे, कृषका। कृषका। अगर बहुत सारे किसान हैं, वे लोग, बहुत सारे यानी बहुवचन, अब बहुत सारे वे लोग में, बहुत सारे वे लोग में, बहुवचन में क्या है बाबू, किसान है। वे लोग क्या में है बाबू, तो वे लोग किस में है, तो बहुवचन, बहुत सारे नो, तो क्या हो जाएगा, संति। ते कृषका संति, आपका अनुवाद बनने लगा बाबू। तो कितना इतना बना के आपको खुशी हुआ कि और बनवाएं, ठीक है। तो चलिए हम और बनवाते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, हम आपको बनवाते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। ध्यान से अब देखते रहिए। चलिए हम तीनों क्वेश्चन बना दिए, अगला क्वेश्चन देते हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिएगा बाबू, ठीक है। इसको बिना याद के लिए आपसे नहीं बनेगा, मैं इसकी बात गारंटी लेता हूँ। जैसे लिखा गया है पर, चलिए बना के बताइएगा हमको, ठीक है। कॉपी पर बनाकर उतार कर बनाकर आप चेक कीजिएगा कि क्या आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वह डॉक्टर है, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिख के बताइएगा। वे दोनों डॉक्टर हैं, इसका भी आंसर लिख के बताइएगा। यहाँ पर इसका भी आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है वे लोग डॉक्टर हैं, इसका भी आंसर बताइए लिखकर। चलिए आप लोग लिखिए, चलिए हम भी लिख रहे हैं। तो देखिए वह का क्या पता है बाबू, तो वह का होता है स, वह का क्या होता है स, और डॉक्टर का अर्थ होता है वेद। वेद मैंने क्या कहा, वैद किसको कहा जाता है बाबू, डॉक्टर को वैद कहा जाता है। पहले डॉक्टर नहीं होते, पहले वैद होते थे, तो डॉक्टर को कहा जाता है वैद। तो देखिए यहाँ पर वह डॉक्टर है, तो वह डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर के लिए बात किया जा रहा है कि दो डॉक्टर के लिए, कि तीन डॉक्टर के लिए, उससे अधिक, तो यहाँ पर वह डॉक्टर है तो एक डॉक्टर के लिए बात किया जा रहा है। तो बिना हमसे पूछे आप लिखिएगा स एक डॉक्टर के वैद, लिखिए बाबू, स डॉक्टर वैद, स एक वैद। वह ठीक है, हम बताएंगे ना, वह एक वचन के लिए है, वह देखिए वह में एक वचन के लिए क्या लिखा है, अस्ति। क्या लिखिएगा बाबू यहाँ पर, अस्ति, क्या हो जाएगा, अस्ति, बिना पूछने लिखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है वे दोनों डॉक्टर हैं, तो वे दोनों के लिए क्या आएगा बाबू, तो वे देने के लिए आ जाएगा सह तौ ना, तो यहाँ वे दोनों के लिए तौ। अगर दो डॉक्टर आ गया बाबू, तो दो डॉक्टर, अगर एक लड़का बालक था तो बालका लिख रहे थे, दो बालक थे तो बालकों लिख रहे थे, दो डॉक्टर आ गए तो डॉक्टर को होता है वैद, दो डॉक्टर के लिए क्या लिखेंगे, वैदौ। जैसे बालको वैदौ, एक डॉक्टर के लिए वैद, तो यहाँ पे लिखेंगे वैदौ, तो वैदौ डॉक्टर के हो गया बाबू वैदौ। और जब दो डॉक्टर है यहाँ पर बाबू, तो दो डॉक्टर के लिए यानी कि वे दोनों डॉक्टर के लिए क्या, अस्था, लिखिएगा अस्त, आपका बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना सिंपल से बन रहा है, आप लोग का हार्ड करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है वे लोग डॉक्टर हैं, तो वे लोग क्या, सहतौ ते, तीसरा हो जाएगा ते, और डॉक्टर बहुत सारे, वे लोग बहुत सारे डॉक्टर है ना, तो बहुत सारे बालक के लिए क्या लिखते हैं, बालका, बहुत सारे के लिए, बहुत के लिए लिखते हैं बाबू बालका। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, वे लोग हैं, तो डॉक्टर के लिए क्या लिखेंगे, वैदा, बालका ऐसे ही वैदा, ते वैदा, बहुत सारे है ना, तो जब बहुत सारे वे लोग रहता है, बहुत जन वे लोग के लिए क्या लिखते हैं बाबू, संति लिखते हैं, ते वैदा संति। चलिए इतना हो गया, इतना बनाने में कैसा आपको लगा शब्द, ठीक है। चलिए और ऐसा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए, नहीं तो हम आपको इसको होमवर्क में डाल दे रहे हैं, और कल भी, अभी सोच रहे कितना आसान है, नहीं अभी हार्ड है बाबू, अभी बहुत कम आपको कम जानकारी है, ठीक है। तो चलिए आपको होमवर्क में डाल दे रहे हैं और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बनाकर हल करके, और जो भी आगे इसके होगा बनाने का, आपको बताने का प्रयास अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं होमवर्क में, आपको बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन बाबू HW में है, तुम
डॉक्टर हो। देख रहे हैं कौन कौन बना, देखिए तुम का क्या लिखना है, त्वम, तुम का त्वम। अगर दो गो है यहाँ पर लिखा है तुम दोनों, तो युवाम लिखना है, युवाम, ठीक है। तुम दोनों डॉक्टर हो, तुम दोनों डॉक्टर हो। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तुम दोनों डॉक्टर हो, तुम लोग डॉक्टर हो, तुम लोग डॉक्टर हो। इन दोनों तीनों क्वेश्चन का आप बनाने का होमवर्क में प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बना के लाएंगे और आगे की बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो को समझ में आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 100% में से कितना परसेंट आपको समझ आ गया। यहाँ पर आपको बताना है कि कितना परसेंट, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 20%, 30%, 40%, 100%, कितना परसेंट आपको समझ में आ गया अनुवाद बनाने। आपको तभी थोड़ा सा ही अनुवाद बना है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये याद रख लीजिए। थोड़ा शब्द अर्थ कल ले आएंगे, कल भी याद कर लीजिएगा, उसको लिखकर इंपॉर्टेंट ओपोनेंट, और इसको भी याद कर लीजिएगा, बालका बालको बालक, और रूप भी लिखवा देंगे। जितना भी होगा संस्कृत आपको कंप्लीट करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। बस आप बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।